गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन मैं आपको एक नया वीडियो देने जा रही हूँ आगे पढ़ाने के लिए। और मैंने इस वीडियो से पहले मैंने 2 मई का एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने उससे कहा था कि मैं आपको उसके आगे पढ़ाऊंगी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ करते हैं कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि 2 मटेरियल मेन होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर, जो रॉ मटेरियल होते हैं किसको बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट और सनलाइट के प्रेजेंस में। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। पानी, प्लांट्स जो है वो किस तरीके से पानी मिलता है उनको फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पानी जो है वो पूरे प्लांट को, जितना पूरा पेड़ को पौधा होता है उसको रूट्स के द्वारा मिलता है। रूट्स जो है वो पानी को ज़मीन में से एब्जॉर्ब करके और फिर वो फोटोसिंथेसिस के लिए वो पूरे प्लांट को सप्लाई करती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है जिसमें जड़ें जो होती हैं वो पृथ्वी में से यानी सॉइल में से, मिट्टी में से रॉ मटेरियल्स को ले करके, जैसे कि वो रूट्स पानी में घुले हुए जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा टू बिल्ड देयर बॉडी। ये सारे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, सॉल्ट है, मिनरल्स है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, ये ज़मीन में मिट्टी में घुले हुए ये मिनरल्स होते हैं जो कि रूट्स जो हैं ऑब्जर्व करके और कहाँ भेजती हैं, पूरे प्लांट में भेजती हैं। ये प्लांट में ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस से ये उस स्टेम से होता हुआ, जाइलम वेसल्स में से होता हुआ ये लीव्स तक के अंदर पहुंचते हैं, जहां की फोटोसिंथेटिक सेल्स तक ये पहुंचाया जाता है पानी मिनरल्स के द्वारा। और वहाँ पर यहाँ यूटिलाइज किया जाता है इस पानी को फोटोसिंथेसिस के लिए। ये मैंने आपको बता रही हूँ द हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये जो पानी, जो प्लांट्स टेक मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा फ्रॉम द सॉइल। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत ही एसेंशियल यानी बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट होता है प्लांट्स के लिए। क्यों? प्रोटीन, क्योंकि नाइट्रोजन से प्लांट्स जो हैं वो प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन जो है वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिल करके ये प्रोटीन बनाते हैं प्लांट्स को बिल्ड करने के लिए, ताकि प्लांट एक अच्छा पौधा बन के तैयार हो। और द प्लांट टेक अप नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट कॉल्ड नाइट्रेट। प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर से, जो कि पानी में घुला रहता है, उसको ऊपर अपने में खींचती हैं, प्लांट्स लेता है जाइलम वेसल्स के द्वारा पूरे प्लांट में, और फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर ये सारे मिनरल्स जो हैं पानी में घुले हुए ये पहुंचते हैं। और वहाँ पर ये जो है एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होता है जो कि नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है, जिसको हम नाइट्रेट्स भी कहते हैं। और ये इनऑर्गेनिक फॉर्म जो होता है ये प्रोड्यूस कई बार एक तो ज़मीन में से हमको भी मिलता है, और ये एक तरीके के बैक्टीरिया से भी जो है ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के बनाया जाता है। इसके द्वारा ये जो है प्लांट्स जो हैं वो वाटर में घुले हुए सारे मिनरल्स को लेकर के और जाइलम वेसल के द्वारा ये सारा पानी मिनरल्स के साथ ये आयरन, फास्फोरस और नाइट्रोजन और मिनरल्स, सॉल्ट्स, इनको लेकर के और फोटोसिंथेटिक सेल्स में पहुंचते हैं, जहां पर सेल्स जो होती हैं वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसकी प्रेजेंस में और
क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में ये क्या बनाती हैं, पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए पानी कैसे मिलता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो कौन सा ऐसा साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो साइट जो होता है, वो जगह जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो सेल्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, एंड वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ये ऐसी जगह है जहाँ पर सेल्स जो होती हैं वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल के साथ मिल करके, और वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। सो द photosynthesis occurs in the organelles called chloroplast present in the photosynthesis cells. photosynthesis cells के अंदर क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में ये बनता है। अब क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन इजली बाय यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप। हम लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। अब कैसे देख सकते हैं? हम कोई पत्ती लें, उसको बीच में से पार्टेड कर दें। पार्टेड जो कर देंगे, हम देखेंगे कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, बीच के समय पत्ती के बीच में एक गुदगुदा और स्पंजी टाइप का एक मटेरियल दिखाई देगा, ठीक है ना। और वो क्या होता है, in the structure of a leaf shown in figure 24 we can see that the middle layer in the leaf palisade layer and spongy layer contains photosynthetic cells called mesophyll cell। photosynthesis cell होती है जिसको हम mesophyll cell कहते हैं। These cells contain more chlorophyll than other plant cell। और ये वाली सेल्स जो होती हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल और प्लांट की अपेक्षा और जगह से अच्छा ज़्यादा होता है। इसीलिए पत्तियों में क्या होता है कि जब ये इसके अंदर जो ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसीलिए पूरी लीफ जो होती है इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल पाए जाते हैं। और ये फोटोसिंथेटिक सेल क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट की सहायता से ये क्या करते हैं, ये पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सनलाइट लेकर के ये क्या करते हैं, पौधे के लिए भोजन बनाते हैं, पत्ती के लिए भोजन बनाते हैं, साथ ही साथ इनको ग्रीन कलर भी देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें मिलती है। पत्तियों के नीचे जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, वो स्टोमेटा से क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आती है और वो जा कर के ये सेल्स के अंदर, जो कि ये फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाकर के वहाँ डिफ्यूज़ हो जाती है, और डिफ्यूज़ होकर उसमें मिल करके और सनलाइट और वाटर और क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर क्या बनाया जाता है, भोजन तैयार किया जाता है। और क्या होता है इसके, और ये किसके द्वारा पानी पहुंचाया जाता है पूरे पेड़ में, ये जाइलम वेसल्स के द्वारा जो है मेसोफाइल सेल्स में ये क्या करता है, पानी को पहुंचाते हैं और डिफ्यूजन हो जाता है वहाँ पर जाकर के पानी का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और फिर क्या बनता है, वहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है। अब हमने पेड़ पौधे के विषय में तो देख लिया कि किस तरीके से वहाँ पर पानी, अब मैं आपको डायग्राम शो कर रही हूँ। आप ये देखिए डायग्राम, नाउ यू कैन सी द डायग्राम। ये देखिए, ये डायग्राम है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है और क्लोरोप्लास्ट जो है, ये जो बीच का जो स्पॉन्जी एरिया है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता
है। ये स्पॉन्जी एरिया है, यहाँ ज़्यादा मात्रा में ग्रीन पिगमेंट्स होती हैं और फोटोसिंथेटिक सेल्स बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स की मात्रा में होती हैं, जो कि पूरे पत्तियाँ मिल करके और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एब्जॉर्ब हो करके और वो क्या बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ठीक है। कि ये डायग्राम बनाने की आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको शो करने के लिए ये आ सकता है। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसा आता है? प्लांट्स का न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया कि रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में पेड़ पौधे किस तरीके से भोजन बनाते हैं। अब एनिमल्स अपना भोजन कैसे खाते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं। और सो द प्लांट्स डोंट हैव टू लुक टू अदर्स फॉर गेटिंग देयर फूड। प्लांट्स को तो दूसरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं होती कि उनको भोजन दिया जाए। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं, हेट्रोट्रॉफ एनिमल्स जो होते हैं वो जो कि दूसरे जीवों पे डिपेंड करते हैं। मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं। ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफ कौन से होते हैं जो दूसरे जीवों पे डिपेंड करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, और इसलिए उनके पास, एनिमल्स के पास एक्सटर्नल सोर्स जो होता है फूड पाने का, वो क्या होता है, वो होता है दूसरे एनिमल्स। अब हम इसको हम स्टडी करेंगे कि एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। अब एनिमल्स भी प्लांट से भी भोजन लेते हैं और दूसरे एनिमल से भी भोजन लेते हैं। तो किस तरीके से लेते हैं इसको हम देखेंगे। एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स विच दे ईट। वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स। हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोग भी एक एनिमल्स की ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम लोग भी दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब इसको भोजन प्राप्त करने के लिए, फूड ऑब्टेन करने के लिए हम लोग जो हैं वो कई तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से ये एनिमल्स जो होते हैं इनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले ये कौन कौन सी कैटेगरी हैं? ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला है हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस और तीसरा है ओमनीवोरस। सबसे पहले हम देखते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो है, और ये कौन से प्लांट्स होते हैं, ये कौन से एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं? हर्ब मीन्स होता है घास फूस या पौधे खाने वाले, हर्ब ग्रीन प्लांट्स खाने वाले। तो वो जानवर जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि काव है, बफलो है, डियर है और दूसरे एनिमल्स हैं, और भी बहुत से एनिमल्स हैं, काव, गोट, बफलो, शीप, हॉर्स, डियर, कैमल, एस, ऑक्स, एलिफेंट, मंकी, स्क्विरल, रैबिट। बहुत से एनिमल्स हैं जो कि हर्ब पे डिपेंड करते हैं। वो अपना भोजन हरी घास पत्ती खा के या फ्रूट्स खा करके वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस। अब कार्निवोरस कौन से होते हैं? कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि इन जानवरों को, जो कि ये जानवर जो कि घास पत्ती खाते हैं, ऐसे जानवरों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनको मार के वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इनको मार के, अब इनमें इस कैटेगरी में कौन आते हैं? लायन है, डियर है, फ्रॉग है, और फ्रॉग है, वल्चर है, किंगफिशर है, लिजर्ड है, वुल्फ, स्नेक, हॉक है ना। तो ये जो जितने एनिमल्स हैं, ये सारे एनिमल्स होते हैं, ये कार्निवोरस कहलाते हैं। वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और हर्ब्स वगैरह बिल्कुल नहीं खाते, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस कौन से होते हैं? अब मैंने हमको पहले हर्बीवोरस पढ़ाया। हर्बीवोरस कौन से होते हैं? हर्बीवोरस जो ग्रीन प्लांट्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं।
और कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो कि हर्ब खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं। ओमनिवोरस कौन से होते हैं? वो जीव, वो एनिमल्स जो कि सब मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी खाते हैं और वीट भी खाते हैं और मतलब पल्सेस भी खाते हैं, ये सब चीज़ खाते हैं, प्लस मीट भी खाते हैं, मिल्क भी, फिश भी, एग भी। तो इसके अंदर ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड होता है। तो ऐसे जीव, ऐसे प्राणी जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दोनों चीज़ हर्ब भी खाएं और ये हर्ब खाने वाले एनिमल्स को भी खाएं, यानी नॉन वेज भी होते हैं और जो वेज भी होते हैं उनको ओमनिवोरस कैटेगरी में रखा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए मेरे से, न्यूट्रिशन लेने के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनके न्यूट्रिशन लेने के अलग अलग तरीके हैं। प्लांट्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाता है, वो जो है ऑटोट्रॉफ होता है, लेकिन उनमें भी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि ईस्ट जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो क्या करती है दूसरी प्लांट के ऊपर या दूसरे मरे हुए जीवों पर डिपेंड करता है। लेकिन एनिमल्स में एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले हर्बीवोरस आते हैं। हर्बीवोरस वो एनिमल्स हैं जो कि अपना भोजन घास और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा करके अपने लिए न्यूट्रिशन लेते हैं। दूसरा है कार्निवोरस, वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स को मार करके लेते हैं। और ओमनिवोरस थर्ड कैटेगरी में आता है, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है, जो अपने भोजन को किससे लेते हैं? वो ओमनिवोरस जो आते हैं उसमें कैटेगरी में वो हर्बीवोरस एनिमल्स है, यानी वेजिटेरियन प्लस नॉन वेज भी वो लेते हैं, उनको मार के भी लेते हैं, प्लस वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा ये एक साइकिल बना हुआ है। और इन सब चीज़ के लिए क्या है? सबसे मेन चीज़ है सन। सन जो है, सूरज से ही एनर्जी मिलती है हर चीज़ को, सन से एनर्जी मिलती है। बिना सन के प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना सकते, सन एनर्जी लेके प्लांट्स भोजन बनाते हैं। उस प्लांट्स को हर्बीवोरस खाते हैं। हर्बीवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस खाते हैं। और उसके बाद जो है ओमनिवोरस जो है वो किसको खाते हैं? हर्बीवोरस को भी खाते हैं और कार्निवोरस को तो वो खा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि और ना कार्निवोरस ह्यूमन बीइंग को खा सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो अपना बचाव खुद कर सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इस तरीके से हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो है जो हम भोजन, जो न्यूट्रिशन ले करके हम अपने बॉडी को के लिए यूज़ करते हैं और उससे भोजन को ग्रहण करके हम अपनी बॉडी में क्या लेते हैं? एनर्जी लेके, और अपनी बॉडी का ग्रोथ होता है और हमारी बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं या कोई बॉडी पार्ट डैमेज होता है उसकी रिपेयर के लिए हमको क्या ये न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। और इस तरीके से हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो आज मैंने आपको इतना पढ़ाया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर वो कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि न्यूट्रिशन लेने के लिए वो लेते हैं, ये मैं आपको कल के वीडियो में दूंगी। लेकिन बच्चों, एक चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा करके आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे स्टूडेंट्स वीडियो को नहीं देख रहे हैं। बच्चों, आप देखेंगे, इससे आपका फ़ायदा होगा, आप अच्छी तरह पढ़ पाएंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकेंगे। सो प्लीज़ बच्चों, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप अपनी पढ़ाई कीजिए रेगुलर। आप इन वीडियोस को देखिए, जो समझ में नहीं आता है अपने बुक में से आप फिर से वीडियो सुनिए और फिर से उसको
मेमोराइज कीजिए. थैंक यू. सी यू अगेन.